का लड़का जिसका उम्र मात्र 15 साल का होता है। वह लड़का अपनी भाभी को नहाते हुए देखा था और कई बार तो कपड़े बदलते हुए भी देख चुका था, क्योंकि उसकी भाभी इतना सुंदर थी कि वो हमेशा सोचता था कि अगर मौका मिल जाए तो मैं अपनी विधवा भाभी के साथ एक रात गुजार लूँ। लेकिन वह रात आ ही गई। को 12 बजा। वह विधवा भाभी, जिसका नाम रानी होता है, वो अपने देवर के रूप में आती है और अपने देवर को यानी विकास को उठाती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे में चलो, और बुलाकर लेकर जाती है और अपना एक एक कपड़े उतार कर विकास के सामने खड़ी हो जाती है और विकास से कहती है कि तुम भी अपना एक एक कपड़े उतारो। विकास के मन में ही लड्डू फूटने लगा कि वो दिन आ ही गया जिसका मेरा इंतज़ार था। विकास इतना बात सुनकर अपने भाभी के सामने एक एक कपड़े अपना उतार देता है। तभी भाभी, जो विकास यानी देवर, भाभी का जो देवर था, उसका महाराज को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आज तो मेरा देवर आज के दिन मेरा जन्नत दिखाएगा। कर प्रणाम। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप लोग के नए कहानी आप लोग के पास जाता रहे। दोस्तों, ये कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव का है, जहाँ पे एक विधवा महिला जिसका नाम रानी था, उसका शादी हुआ था। उसका पति का मृत्यु एक रोड हादसा में हो जाती है। उसके सास ससुर और उसके एक छोटा सा देवर है 15 साल का, जिसका नाम विकास होता है। विकास अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। जो विधवा महिला थी यानी जिसका नाम रानी था, वो अपना पालन पोषण करने के लिए अपने ही शहर में छोटा सा किराना का दुकान ओपन कर दे। दुकान पे बहुत ही कम सामान रखी, थोड़ा सा पैसा लगाई थी, धीरे धीरे उसको बड़ा कर रही थी। दुकान तो चलने लगा, लेकिन रानी का एक ऐसा आदत था, उसके दुकान पे बूढ़े जवान 15 साल के भी लड़के आते थे, होश उसकी बात करती थी। और ऐसा ही धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। जो उसका देवर था वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। जो विकास था वो पढ़ाई कर कर रूम पे आता था, यानी अपने घर पे आता था और अपने भाभी के साथ अपने दुकान पे चला जाता था। वहाँ जाकर अपने भाभी को हाथ पढ़ाता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाने के बाद भाभी बोलती है अपने देवर से कि मेरा दिल अब नहीं लग रहा है, मेरे को एक मोबाइल खरीद कर दो। इतना बात सुनकर विकास बोलता है, भाभी आपको मोबाइल की क्या ज़रूरत है? जो रानी थी वो बोलती है, आपको नहीं पता, मेरे को दुकान पे बैठे बैठे दिल नहीं लग रहा है, अब मैं बोर होती रहती हूँ, आप मेरे लिए एक मोबाइल खरीद कर दे दो। देवर बोलता है ठीक है। तो भाभी अपने पास से 10,000 रुपया निकालती है और अपने देवर को दे देती है। देवर यानी विकास जाता है मार्केट से एक अच्छा सा मोबाइल खरीद कर अपने भाभी को दे देता है। भाभी इस मोबाइल को अपने पास लेती है, दुकान पे बैठकर उसमें गलत वीडियो यानी गंदी वीडियो देखती है। ऐसे देखते देखते उसको गंदी वीडियो का यानी गलत वीडियो देखने का लत लग गया था। एक दिन की बात है, भाभी यानी विधवा जिसका नाम रानी था, वो ऐसे ही एक वीडियो देख रही थी। उसमें गलत वीडियो वो देख ली। उसके मन में आया कि मैं भी ऐसा कुछ करूं कि देवर से मेरा सेटिंग हो जाए। ये भाभी के दिल में मन में यही विचार चल रहा था। तभी एक दिन उसकी सास आती है और बोलती है, बहू हम लोग दोनों यानी तुम्हारा ससुर और मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग घर लौट आएंगे। तुम मेरे बेटे यानी अपने देवर
विकास को अच्छा से ध्यान रखना। रानी बोलती है ठीक है सासू माँ, आप लोग जाइए और जल्दी से आप लोग घर पे लौट आइएगा। इतना कहकर वो अपनी दुकान चलाने चली जाती है और ये सासू माँ और उसका ससुर दोनों बाहर चले जाते हैं। विकास खाना खाता है और पढ़ने चला जाता है। शाम को टाइम जब होता है तो घर आता है, घर खाना खाकर अपनी भाभी के पास चला जाता है। 10 बजे वो लोग उधर से अपनी दुकान बंद कर घर आते हैं, खाना खाते हैं। विकास अपने रूम में चला जाता है और भाभी अपने रूम में चले जाती है। विकास जाकर अपने रूम में सो जाता है और जो भाभी होती है वो मोबाइल देखने लगती है। ऐसे देखते देखते गलत वीडियो देखकर उसका मन विकास के साथ सोने का मन बना लिया। भाभी विकास के रूम में आती है और विकास को उठाती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। विकास जब भाभी के कमरे में जाता है तो भाभी धीरे धीरे अपने एक एक कपड़े खोलकर विकास के सामने खड़ी हो जाती है और विकास से बोलती है, विकास तुम भी अपना कपड़ा एक एक खोलो और हम लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे। इतना बात सुनकर विकास बोलता है, भाभी ये तो मैं पहले ही से सोच रहा था, जो मेरा दिल का बात था वो आज आपने पूरा ही कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि कब मौका मिले कि मैं जन्नत देख लूं। भाभी का गठीला बदन, बड़े बड़े स्तन, खूबसूरत चेहरा, गोरे गोरे गाल देखकर विकास का मन उबल रहा था कि कब भाभी के साथ हम शारीरिक संबंध बनाएं। कुछ देर होने के बाद दोनों में शारीरिक संबंध बनता है। लगभग रात में 2-3 बार ये लोग बनाते हैं। सुबह होता है, विकास पढ़ाई पढ़ने चला जाता है और भाभी अपनी दुकान चलाने चले जाती है। फिर दूसरा दिन ऐसा ही होता है, ये लोग अपना संबंध बनाते हैं शारीरिक और अपना अपना काम करते हैं। 5 दिन बीतने के बाद जो विकास के माता पिता यानी रानी विधवा महिला के सास ससुर घर वापस आते हैं। ये लोग जब घर आते हैं तब किसी को शक ना हो, ये लोग बड़ा दिमाग से, बड़ा होशियारी से ये लोग मिलते थे, किसी को शक ना हो। ऐसे कुछ दिन बीतने यानी 6-7 महीने बीतने के बाद रानी जो विधवा महिला होती है उसको उल्टी होने लगती है। उल्टी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विकास की जो माँ थी यानी रानी विधवा महिला की जो सास थी, वो अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद रानी को, विधवा महिला को जब डॉक्टर चेक करती है तो वो बोलती है कि तुम 2 महीने का तुम्हारे पेट में बच्चा है। इतना बात सुनकर रानी बोलती है कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे सासू माँ को नहीं बताइएगा। लेकिन बोलती है कब तक, डॉक्टर बोलती है कि तुम कब तक छुपाओगे। डॉक्टर आकर सासू माँ से यानी विधवा के सास से बता देती है कि आपके बहू के पेट में 2 महीने से बच्चा है। इतना बात सुनकर उसकी सास खुश हो जाती है और उसको घर लेकर आती है। घर आती है तो अपने पति यानी विधवा महिला के सास ससुर से बताती है। ये लोग खुश हो जाते हैं कि बहू तुमने बहुत अच्छा काम किया, घर का इज्जत घर में ही रख लिया। उसके बाद विधवा महिला होती है और विकास, दोनों का धूमधाम से शादी होता है और दोनों अपना अपना ज़िंदगी जीने लगते हैं। अभी वो अपना अच्छा से ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा? आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।